पल्लो का वीडियो देखी जहां उसने बेबो से मुलाकात की, कैसे हमारी पल्लो भागी भागी गई। तो आ जाते हैं जी अपनी शैम के ऊपर। हमारी शैम जो आर्टिफिशियल पलके लगा के एक एक पाव की, जो आर्टिफिशियल लट लगा के, यानी वो जो हराम है हमारे मजहब में। तुम जैसी जो इन्फ्लुएंसर है जो अपनी बेटियों को भी कैमरा फ्रेंडली कर रही है, आती है आपके सामने ही है सामिया वाला केस, इससे पहले जो बच्ची कत्ल की गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शीडिया रिएक्शन एंड व्लॉग्स। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। पहले मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन आपको पता है कि एक बंदे को हो तो फिर दूसरे को हो ही जाता है। तो इस तरह माशाल्लाह बच्चे आपको पता है बाहर आने जाने वाले हों, तो इसके बाद फिर तकरीबन 10-12 दिन से मेरी तबीयत काफी खराब थी, यानी बुखार, फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन, ये चीजें चलती रहती हैं। कुछ घरेलू टोटके किए, कुछ डॉक्टर के पास गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब आके थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए बहुत लंबा गैप आ गया मेरे रिएक्शन में दोबारा से फिर से। तो अगेन मैंने आज इसके रात को पल्लो का वीडियो देखी जहां वो उसने बेबो से मुलाकात की, कैसे हमारी पल्लो भागी भागी गई। क्योंकि लड़की इसी को है, इसका जो लड़कपन है ना, पता नहीं किस उम्र में जाके इसका खत्म होगा। कि शर्म आनी चाहिए ऐसी इन्फ्लुएंसर्स को, बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बिलोंग करती हो तुम। और ये क्या तरीका था कि तुम अपनी एज देखो, 50-55 की एज हो गई है, मगर लड़कीपन जो है ना तुम्हारा, वो अंदर से कभी खत्म नहीं होने पाया। और कितना तुम्हारी इज्जत और शान में इजाफा हो गया बेबो को मिलने से। बेबो ने पलट के तुम्हें देखा भी नहीं होगा, बेबो तुम्हें जानती भी नहीं होगी कि तुम हो क्या, हो भी हो कि नहीं हो। मगर नहीं जी, इसने अपने आप दिखाना था कि मैं बेबो से मिलूंगी, क्योंकि बेबो हमारे हमसाया मुल्क यानी इंडिया की जो अदाकारा है, आपको पता ही है, करीना कपूर जिसको कहते हैं। तो उससे मिलने के लिए हमारी ये वाली जो बेबो है ना, वही पाकिस्तानी बेबो जो वाकई अपने आप को बेबो समझती है, मगर बन नहीं पाती ना, क्योंकि चांस ही लेट मिला है। शायद इससे पहले ऑब्जेक्शंस थी, कुछ खावत की तरफ से होगी, कुछ ससुराल वालों की तरफ से। खैर ससुराल वालों को तो रखती है वो जूती की नोक पे, आपने देखा ही होगा कि अभी भी रिसेंटली उसका ससुराल में चक्कर किस तरह लगा है, यानी कुंडी खड़काना और बाहर आ जाना। यानी इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, किसी ने इसको चाय पानी का नहीं पूछा, किसी ने इसको वेलकम नहीं किया। जबकि इसी की सास बिया के उसमें चैनल में आके वो सलाम दुआ भी करती है, वो दुआएं भी देती है। इसकी दुआएं सुने कि अपनी उस बहू के लिए जो नेक और फरमाबरदार उसकी बहू है बिया, इसकी देवरानी, हमारी पल्लो की जो देवरानी है, उसमें वो कितनी कितनी दुआएं देती है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करती है। बिंगा मदर इन लॉ कह ले या मदर की तरह ही करती है, मदर इन लॉ की तरह तो वो नहीं करती बिया, वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह अपनी सास और ससुर की खिदमत करती है। और हर एंगल और हर एक्टिविटीज वो दिखाती है जो वाकई दिखाने के काबिल होती है, जिसमें कोई ना कोई हमें जिसके मोटिवेशन पैगाम मिलता है कि घर और घरदारी संभालना, इवन कि वो जॉब भी करती है। और प्लस सबसे बढ़ के उस मुल्क में अपने सास ससुर को संभालती है, जिन मुल्कों में इस एज में, ओल्ड एज में, जहां हमारी पल्लो का भी फ्यूचर है ना, आइंदा आने वाला जो टाइम है, हमारी पल्लो का भी जो होगा ना मुस्तकबिल, वो ओल्ड एज होम ही होंगे, जैसा कि उधर का कल्चर है या उधर का जो भी है। खैर देखा जाए तो हमारे मुल्क में भी ये चीजें आम होती चली जा रही है, यानी पेरेंट्स जब इस एज में आते हैं तो उनके लिए ओल्ड एज होम ही रह जाता है, क्योंकि जिन्होंने खुद से सास की खिदमत ना की हो, बड़े को बड़ा ना समझा हो, बड़े को बड़े का मुकाम ना दिया हो, और सारी जिंदगी, यानी वो खुद भी अब बुढ़ापे में हमारी पल्लो आ गई है, मगर वो बहू, इसको बहू बनने का अब किसने कहा था, जबकि अब तो ये खुद सास है। वो अलग से बात है कि नानी अभी तक नहीं बनी, मैं भी बन भी गई हो, क्योंकि इसने शादी का कंटेंट तो 6-7 माह बना लिया था, उसमें व्यूज तो ले आई थी, मगर बेटी की शादी का कोई फंक्शन नहीं दिखाया था, यानी फंक्शन तो दिखाया था उसका, फेस नहीं दिखाया था ना, तो सिर्फ फेस नहीं बेटी का दिखाया था, बाकी तो सारे फंक्शन इसने कैश करने थे, क्योंकि कंटेंट चाहिए था। और कंटेंट इसने बना के तकरीबन 6-7 माह का कंटेंट इसने बेटी की शादी पे बनाया था, जिसपे इसने कमाइयां की। और अब आके हमारी पल्लो इन जैसी बेबो हो गई, कतरीना हो गई, या अदर जो भी पर्सन है। अलबत्ता तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, बीइंग पाकिस्तानी शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अगर नाम मिला, मुकाम मिला, तो एज ए पाकिस्तानी मिला, ना कि तुम यूके के रहने वाली। और भी बहुत सारी रहती हैं पाकिस्तानी यूके में रहती है, मगर ना तो वो अपना आप दिखाती हैं, ना वो अपने मुल्क को इस तरह डिग्रेड करती है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत ने जो हम पे एक जंग मुसलत करने की कोशिश की गई, जिसको हमारे फौजी जो हजरात हैं, मैं कहती हूँ हम एक हाथ से नहीं, हम दोनों हाथ से अपनी फौज को सैल्यूट करते हैं, कि जिनकी वजह से हम आज इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने घरों में आराम की और सुकून की नींद सोते हैं। इसने कभी अपनी फौज को अप्रिशिएट करने के लिए नाम दिया हो? नहीं नहीं, क्योंकि इससे आगे तो कुछ है भी नहीं है। पाकिस्तान बना और पाकिस्तान अभी तक जैसे स्टेबल है, अल्लाह करे इंशाअल्लाह आइंदा आने वक्तों में भी इसी तरह रहे। वो तो सिर्फ ऐसी इन्फ्लुएंसर्स के वजह से पाकिस्तान इस मुकाम तक पहुंचा है। आपके सामने ही है कि मौजूदा हालात जो है, कभी वो सैलाब के जरिए हमें तंग करते हैं, कभी पानी बंद करके हमें तंग करते हैं, कभी पानी छोड़ के हमें तंग करते हैं। और उधर की जो अदाकारा है या मॉडल है, ये जो भी है, उसको मिलने के लिए किस तरह बेताब और अड्डी पट के जिसको कहते हैं ना, आज फिर
पंजाबी तो पंजाबी सही ना, अड्डी पट गए ने शूट लाई और जा पहुंची बेबो। बेबो ने देखा भी नहीं। बेबो क्या जाने कि तुम क्या हो, कौन हो, कैसी हो, हम जानते हैं कि तुम क्या हो, कौन से घर से बिलोंग करती हो, तुम्हारे फादर किस जो सीट से रिटायर हुए, तुम्हारा भाई क्या है, तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री क्या है, तुम कितनी बहनें हो, तुम्हें फेम किस वजह से मिला। आज देख रहे हैं कि ये सूट जब मैंने बगैर दुपट्टा यानी सर पे दुपट्टा किए हुए पहना था तो तब मेरी लुक क्या थी, आज अगर मैंने दुपट्टा किया हुआ है तो तब मेरी लुक क्या है। सिर्फ आ जाती है बगैरती की बात कि अगर आप दुपट्टे को साइड पे रखो, आप आगे पीछे से लहरा लहरा के दिखाओ, शक्ल आपकी या रंग रूप आपका टलने का ना हो। देखती हूँ कि फेम किसको मिलता है। फेम मिलने को मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि सोनिया गोपाल बहुत ही इसके देखा जाए तो नॉर्मल से नॉर्मल घराने की थी है, फीचर जो है वो भी उसके बहुत ही नॉर्मल है, फेम तो उसको भी मिला है। प्रमोशंस के लिए लोग ब्रांड की चीजें तो उसको भी भेजते हैं, तो तुम में ऐसे क्या है, चार चांद लगे हुए हैं, जो चार चांद लगे हुए हैं ना आगे पीछे, वो जो तुम दिखाती हो ना वो सबको नजर आता है, हमें भी नजर आता है और देखने वाले भी। जबकि कल भी दो लड़कियों ने कहा हमारे खावंद आपको बहुत पसंद करते हैं, हमारे खावंद आपको बहुत पसंद करते हैं, तो इसकी बातचीत फिर चली जाती है कानों तक कि वाकई मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ कि लोगों के खावंद वीडियो को तो नहीं पसंद करते, वो तो मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं। इसकी अपनी वीडियो में ही ये बताया गया है कि हमारे खावंद आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको बहुत देखते हैं। एक दो ने कहा हम आपको देखती हैं, दो ने कहा हमारे खावंद आपको देखती है। तो ये है इनकी इज्जत, जिसको बेच के ये बेचारी इस मुकाम तक पहुंची वो हमारी पल्लू होगी। दूसरा ये है कि अब इस एज में आके यानी 50-55 की एज में आके ये हम जैसी औरतों को पैगाम क्या दे रही है या बताना क्या चाह रही है कि मेनोपॉज क्या होते हैं, क्योंकि इससे पहले तो किसी औरत को मेनोपॉज प्रॉब्लम हुआ ही नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि हर औरत को के साथ ये चीज है, ये इस फेज से गुजरना पड़ता है, जैसे तैसे भी आते हैं, किसी को प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को स्मूथली इस पीरियड से 1.5 साल का जो पीरियड होता है वो निकल जाते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को गर्मी लगती है, किसी को सर्दी लगती है, मगर नहीं जी वो इन्फॉर्मेशन ये ना देती, ये हमारी पल्लो ना दे। अभी मौजूदा इसने देना भी है ना, अभी कह रही थी कि मैं इस टॉपिक पे मजीद बात करूंगी, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जैसे कहा कि मैं सैयद इमाम मूसा काजम की लड़ी में से हूं, मेरे बच्चे इमाम जाफर सादक की लड़ी में से है। वो कहते हैं ना खून की एक रात जड़ी होती है ना किते न किते आके जरूर जाहिर होती। मैं अगर आपको कहूं कि जैसे बीबी फातिमा को अल्लाह ताला ने तमाम इस तरह की जो खवातीन को प्रॉब्लम होते हैं उस नजासत से पाक रखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी लड़ी में से हूं, मैं उनके खून में से हूं। मेरे साथ अल्लाह मियां ने ऐसा किया, मुझे सारी जिंदगी अल्लाह ताला ने इस नजासत से पाक रखा। मुझे नहीं पता मेनोपॉज क्या होते हैं, सुनती जरूर हूँ, पढ़ती जरूर हूँ, देखती जरूर हूँ, पता जरूर है, क्योंकि पल्लू ने तो हमें बताया कि मेनोपॉज क्या होते हैं ना। इससे पहले तो किसी औरत को ये हुआ नहीं किसी औरत के साथ। मगर मैं अपना कहती हूँ, जो भी हूँ गुनाहगार तरीन हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत नेक पासा ये हूँ, अल्लाह ताला की जात माफ करने वाली है, जो भी गलतियां गुस्ताखियां हमसे हुई है वो अल्लाह की जात, मगर हूं मैं उस लड़ी से। और उसी लड़ी की एक रात मुझ में ये थी कि अल्लाह ताला ने बेशक मुझे भी बच्चे दिए, बेशक वो 4 साल की शादी के बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ, फिर 4 साल के बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ, फिर 4 साल के बाद तीसरा बेटा पैदा हुआ। मुझे नहीं पता मेनोपॉज क्या है, मुझे नहीं पता कि औरतों को मंथली जो प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने इस चीज से पाक रखा। ना मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ना मुझे इलाज करवाना पड़ा, माँ थी नहीं जो मुझे बताती या समझाती, और ना किसी को टेंशन थी, ना मैंने कभी अपनी ये टेंशन या प्रॉब्लम मैंने इसको कभी प्रॉब्लम समझा ही नहीं। ठीक है शादी के बाद अगर 4 साल बच्चे नहीं हुए यही था, अच्छा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और हो गया। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, मुझे ये डॉक्टर को ये बात नहीं बताना पड़ी कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या है, ये अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह ने मुझे इस तरफ से पाक रखना था, साफ रखना था। अल्हम्दुलिल्लाह साल के 12 महीने मैं पाकी की हालत में ही रहती थी, मैं नापाक कभी नहीं हुई, मेरा रोजा कभी नहीं छूटा, मेरी नमाज इस वक्त, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम आपको बताया ये प्रॉब्लम था या अल्लाह की तरफ से गिफ्ट था मुझे। ये मैं समझती हूँ कि मैं कोई बीमार ज़िदा खातून नहीं थी, मुझे अल्लाह की तरफ से ये गिफ्ट दिया गया था, क्योंकि बीबी फातिमा की औलाद में से थी हूँ। और बीबी फातिमा को अल्लाह ताला ने इस नजासत से दूर रखा, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे नाना हैं उन्होंने भी बताया कि मेरी बेटी इस नजासत से पाक अल्लाह ताला ने पैदा किया, जबकि इमाम हसन और हुसैन को अल्लाह ताला ने उनकी गोद में से पैदा किया, मेरे प्यारे अल्लाह ने उनको नवाजा। तो यही मामलात मेरे साथ थे कि मुझे अल्लाह ताला ने इस नजासत से पाक रखा, और मुझे एक नहीं माशाल्लाह 3 बेटे दिए। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे और कामयाबी दे और किसी का मोहताज ना करे, मेरा और दीन का अल्लाह ताला उनको ताबे करे, हमारे दीन का। और यही वजह है कि ये नहीं है कि मेरे पे पाबंदियां, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मेरा खावन नहीं है, भाई फौत हो गए हैं, बेटे हैं माशाल्लाह, उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मम्मा आप ऐसा ना पहने, ऐसा पहने, ऐसा ना पहने, ऐसा पहने।
कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई वजह नहीं है। मैं अगर चाहूं तो मैं भी इनकी तरह दुपट्टे लहरा के या दुपट्टे एड़ी के नीचे दे के आ सकती हूँ। आप देख चुकी हैं जो चंद वीडियोस मेरी पहले आई हैं, वो यानी दुपट्टा मैंने सर पे नहीं किया, लहरा के इसी सूट में मैंने बताया ना कि इस सूट को तब देखें कि उसमें मैं क्या लगती हूँ, और आज अगर मैं दुपट्टा करके बैठूं तो मैं क्या लगती हूँ ना। तो ये था मेरा आज का अपनी पल्लों के बारे में एनालिसिस। तो आ जाते हैं जी अपनी शैम के ऊपर। हमारी शैम जो आर्टिफिशियल पलके लगा के एक एक पाव की, जो आर्टिफिशियल लट लगा के, यानी वो जो हराम है हमारे मजहब में, एक्सटेंशन लगाना, मसनूई बाल लगाना, तो ये आके कहती है कि हमारे से आगे खूबसूरत नहीं है। मैं तो कहनी है मैं 25 तो 26 साल भी ना टपा थे, मैं ऐसे उम्र च रहा। मैं अभी मौजूदा आपने देखी होगी उसकी वीडियो जिसमें कहना चाहती है मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती, यानी एज के हिसाब से मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती, मैं अपनी 25-26 साल की ही लड़की बन के जिंदगी गुजारनी चाहनी है, या मैं 30-35 साल तक भी ही जिंदगी गुजार। ये तो अल्लाह की मार्फत है, 30-35 साल, खैर उससे ऊपर तो गुजर गई हो, ये मेरे अल्लाह को मंजूर है कि तुम्हें इससे आगे जिंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी, तुम लोगों ने लिखवा लिया है, ठप्पा लगवा लिया है, या पंजाबी का तरीका तुम लोग जैसे आके लगाती हो। खासकर हमारी ये जो शम्मो है, दूसरा शम्मो आज से कुछ वीडियोस पहले इसने कहा था कि मेरी बेटियां हैं, पता नहीं 2 हैं या 3 हैं, ये खुद 5 बहनें हैं, और ये कहती है मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे हर घर में बेटी हो, हर घर में बेटी हो। तुम्हारे मुंह में खाक, अल्लाह करे किसी के भी घर में इस दौर में, और तुम जैसी जो इन्फ्लुएंसर है जो अपनी बेटियों को भी कैमरा फ्रेंडली कर रही हैं, तुम होगी, राशिदा मलिक होगी, वो हमारी राशिदा की जो बहन है फाखरा होगी, फाखरा को बेटी नहीं दी तो फाखरा अपनी भांजी को भी लेके आ रही है, अपनी भतीजी को भी लेके आ रही है। राशिदा देख ले अपनी दोनों बेटियों को लेके आ रही है, वो एक्सटेंशन भी लगा रही है, और फिल्टर के ऊपर फिल्टर उसकी छोटी वाली बेटी होगी या बड़ी वाली बेटी होगी या खुद फाखरा होगी, सारी एक ही जिम्मे में आती है। आपके सामने ही है सामिया वाला केस, इससे पहले जो बच्ची कत्ल की गई है उसका भी आपको पता है कि वो सामिया की फ्रेंड थी, और सामिया का जो इशू सामने आ रहा है, हर घर में टिकटॉकर इस तरह की बच्चियां जो पैदा, तो इससे बेहतर हम ये दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह किसी घर में भी बेटी ने, खास तौर जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है ना, उनको तो बेटी कभी भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पैसे की और डॉलर की लालच में ये इतनी अंधी हो गई है कि इनको ना इज्जत वकार और नंग धड़ंग जो दिखाया जा रहा है आप लोगों से, कुछ ढका छुपा नहीं है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। और स्पेशली जो ये इन्फ्लुएंसर अपनी बेटियों को लेके आ रहे हैं, और बेटियों के लिए दुआ, अब बेटों की दुआ क्यों नहीं करते कि आने वाले वक्त में इन्हीं बेटों के कंधों पे हमारे जनाजे जाने हैं। जो तुम कह रही हो ना कि बेटियां दे, तो बेटियां कब्रों तक लेके जाएगी, बेटियां आपको लेके जाएंगी जनाजगाह तक लेके जाएंगी, बेटियां आपको दफनाने के लिए लेके जाएंगी। आप क्यों ऐसा कहती हैं कि बेटियां, हाँ इसलिए कहती हो ना कि कैमरा फ्रेंडली करके बेटियों के जो डॉलर तुम लोगों ने कमाने, तुम होगी राष्ट्र होगी पल्लो, ठीक है हमारी नहीं लेके आई, मगर पल्लो ने अपना आप तो बेचारी ने बेड़ा गर्क कर दिया ना, अपने आप को तो मिसके रख दिया ना जहन्नम के दरवाजे के आगे उसने। इसी तरह तुम शैम अपने आप को जो पलके लगा के, एक्सटेंशन लगा के, ऊपर से 1-1 किलो का मेकअप थोक के, अब तुम में पलके हमारे वो चौक में खड़े हुए वो भी बेचारे लगाते हैं, उनकी तो मजबूरी है, वो एक्सटेंशन बालों की वो भी लगाते हैं, क्योंकि उन बेचारों की मजबूरी है कि उनको मुआशरा इसी काम में देखना चाहता है। उनके लिए मुआशरे में कोई ऐसा अदारा नहीं है, कोई ऐसा जिसके काम नहीं है जहां वो इज्जत और हक हलाल का रिज़्क रोजी कमा सके, तो उन बेचारों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने लड़की पैदा किया है, तुम हो गई तो हमारी दूसरी क्या हो गई, ये राष्ट्र हो गई या हमारी पल्ले हो गई। तुम लोग तो लड़कियों में आती थी, औरतों में आती थी, इज्जतों में आती थी, औरत, बेटी, माँ, बहन, इज्जत है, घर की इज्जत है, मगर नहीं, तुम लोगों को तो डॉलर चाहिए। उम्र जाहिर, इससे पहले शायद तुम्हारे बंदे ने परमिशन शम्मा तुम्हें नहीं दी, या तुम्हारे भाइयों ने, शायद 1 है या 2 है भाई, बहनें तो तुम 5 हो, तो तुम दूसरों के लिए दुआ करती हो कि अल्लाह करे कि दूसरों को भी अल्लाह ताला हर घर में बेटी दे। मैं कहती हूँ कि इस दौर में अल्लाह किसी को भी बेटी जैसी ना नेमत दे, क्योंकि बेटी को संभालना और बेटी को इज्जत बना के रखना ये तुम जैसी औरतों का काम नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, तौबा इस्तगफार, बेटियां वो मांगते हैं जो एक वक्त में हमारा बाजार हुसन होता था, जो कि अब इधर नहीं है, क्योंकि बाजार हुसन अब आप लोगों के हाथ में आ गया है ना। इसकी जिम्मेदारी और ठेका आप लोगों ने ले लिया है कि जिसके घर में बेटी है वो टिकटॉक पे बिठा के, उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा। अभी सामिया को देखे कि सामिया एक नॉर्मल घर से, और खुद कहती है कि मेरे वालिदैन की सेपरेशन हो गई है, मगर फोन मोबाइल जो उस लड़के ने भी दिखाया 6-6 लाख का मोबाइल, कोई एवं तो नहीं दे सकता जितना उसने ट्रांजेक्शन की इसके अकाउंट में भेजा, सामिया के अकाउंट में उस लड़के किस वजह से भेजा, किस वजह से भेजा। हसन यार मेरा यार, हसन यार मेरा यार, वो जो कहती है, और कहती है मेरे जैसी खानदानी औरत, मेरे जैसी खानदानी औरत, तो है लख दिन लानत है। मैं कहती हूँ ऐसी इन्फ्लुएंसर, ऐसी टिकटॉकर पे जो आके औरत को इस तरह एक शो पीस बना के, चाहे वो हम पल्लो है, शमो है, राष्ट्रा है, फाकरा है,
जो भी हैं, जो जो अपनी बेटियों को सामने लेके आ रही हैं, जो जो उनको कैश कर रही हैं, कैश करना चाहती हैं, मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ये औरतें जिनकी बेटियां हैं, तो अल्लाह ऐसी बेटियों को इस मुल्क में पैदा ना करे या किसी भी इज्जतदार घर में, क्योंकि इज्जतदार घरों से भी होंगी, ये लोग होंगी। ये पल्लो जो है ये भी इज्जतदार घर से थी, इसका बाप ने जैसी भी नौकरी की, छोटी की, बड़ी की, या जिस पोस्ट पे था, पुलिस में था, पुलिस में था, मगर मैं भी उसने हाथ लाल का खिलाया हो। अब आगे चल के नहीं पता कि ये हमारी पल्लो ने किसके पाँव पे पाँव रखा। हालांकि इसकी दूसरी बहनें भी हैं जो सामने नहीं आती हैं, तो जमीन आसमान का फर्क देख ले ना, कि जो सामने नहीं आती हैं, सिर्फ कुकिंग करती हैं, उनके व्यूज देख ले। हमारी पल्लो जो आगे पीछे से ऊपर नीचे से दिखाती है, इसका खामद शूट करता है, उसके व्यूज देख ले। वो बड़ी इन्फ्लुएंसर भी बन रही, उसकी जान भी है, पहचान भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। इसी तरह दिनों में हमारी शमो जो है ये भी आई, उसने भी फीचर्स आपके सामने है, कितनी स्मार्ट है, कितनी खूबसूरत है, कितनी लंबी चौड़ी है, ये कितनी मुन्नी चुन्नी सी काकी है, अभी तो टीनेज इनकी अपनी नहीं खत्म हुई। तो उनको भी देखा जाए तो दिनों में आप जा रही हैं, तैयबा हो गई, जो भी होगी, जहां लड़की आ गई और इसने बगैर दुपट्टे के अपना आगे पीछे से दिखाना शुरू कर दिया, तो क्या मर्द और क्या खवातीन, वो उन्होंने इनके हिसाब में आना ही आना है। तो मुख्तसर आज का मेरा एनालिसिस यही था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।